दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पैन इंडिया कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटरों को गिरफ्तार किया। पुलिस की ओर से इन 7 शूटर्स को पंजाब और आसपास के राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। इन बदमाशों के पास से स्पेशल सेल की टीम ने हथियार भी बरामद किए हैं। हालिया घटनाओं के आधार पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पैन इंडिया कार्रवाई कर रही है। स्पेशल सेल की तरफ से जिन 7 शूटरों को गिरफ्तार किया गया उनसे बाबा सिद्दीकी के केस में पूछताछ की जा रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल देश भर में एक्टिव हो चुकी है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। स्पेशल सेल ने जिन 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया है, फिलहाल उनसे शुरुआती पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र के मुंबई में 12 अक्टूबर को पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम उजागर हुआ था। मामले में मुंबई पुलिस ने बीते बुधवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान रुपेश राजेंद्र मेहोल, करण राहुल साल्वे और शिवम अरविंद कोहाड़ के रूप में हुई है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में अभी तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी ओर एनआईए ने शुक्रवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी पर 12 अक्टूबर को हुए हमले और अप्रैल में एक्टर सलमान खान के घर पर हुए हमले की साजिश में भी वो शामिल रहा है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जेल में बंद कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में सूचना देकर उसे गिरफ्तार कराने पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी दी कि अधिकारियों के अनुसार अप्रैल महीने में अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित आवास के बाहर गोलीबारी की घटना में शामिल होने के चलते एनआईए को अनमोल बिश्नोई की तलाश है और उसे एजेंसी की वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में भी रखा गया है। माना जाता है कि अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु कनाडा में रहता है और उसका अमेरिका आना जाना लगा रहता है। अधिकारियों ने कहा कि उसके सिर पर इनाम की घोषणा पिछले महीने की गई थी। उन्होंने कहा कि मुंबई के बांद्रा में गत 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कथित रूप से अनमोल का हाथ माना जा रहा है। मुंबई की एक अदालत ने सलमान के घर के बाहर गोलीबारी की घटना में शामिल 2 आरोपियों में से एक को पिछले दिनों जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि उन्होंने अनमोल बिश्नोई के कहने पर सलमान को मारने की मंशा से या इसकी जानकारी होते हुए भी इस काम को अंजाम दिया था। पंजाब के फजिल्का निवासी अनमोल और लॉरेंस को मामले में वांछित आरोपी के तौर पर दर्शाया गया है। लॉरेंस इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाए जाने की घटना की जिम्मेदारी लेने वाले अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी भी कर दिया गया है। जनवरी में एनआईए की टीमों ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के साथ साथ चंडीगढ़ में कुल 32 स्थानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन और गोला बारूद के अलावा 4,60,000 रुपए की नकदी, दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए थे। जनवरी में एनआईए ने जिन मामलों में छापेमारी की वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बीकेआई और देश में सक्रिय आतंकवादी गैंगस्टर नेटवर्क द्वारा की जा रही आतंकी गतिविधियों से संबंधित है। ऐसी गतिविधियों में सीमा पार से हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक और आईईडी जैसे आतंकवादी हार्डवेयर की तस्करी और उन्हें शामिल करना शामिल है। देश के विभिन्न हिस्सों में बम विस्फोट, लक्षित हत्याएं, जबरन वसूली, आतंकी संगठनों को आतंकी फंडिंग आदि करने के लिए आतंकी संगठन, संगठित आपराधिक सिंडिकेट के संचालकों सदस्यों द्वारा आतंकी हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई अपराधों में शामिल गैंग लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार समेत उसके साथियों के निर्देश पर चलाए जा रहे हैं। संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ एनआईए द्वारा दर्ज मामले में कुल 7 स्थानों पर यूएपीए के तहत छापेमारी की गई। सिंडिकेट ने देश के कई राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी अपनी माफिया शैली के आपराधिक नेटवर्क फैलाए हैं, जिसे नामित व्यक्तिगत आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के साथ सक्रिय साजिश है। यह नेटवर्क कई सनसनीखेज अपराधों में शामिल है, जैसे कि लोकप्रिय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, साथ ही प्रदीप कुमार जैसे धार्मिक और सामाजिक नेताओं की हत्या तथा व्यापारियों और पेशेवरों से बड़े पैमाने पर जबरन वसूली करना भी शामिल है। अब कुल मिलाकर के है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अपना शिकंजा कसता चला जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अभी और कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।